ये है आयरलैंड। जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से आयरलैंड दुनिया की दूसरी सबसे अमीर कंट्री है। और तो और आयरलैंड दुनिया की सबसे एजुकेट और दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री भी है। लेकिन 1847 में आयरलैंड में कुछ ऐसा हो रहा था। लोगों की लाशों से आयरलैंड की गलियां भर रही थी। माँ अपने छोटे बच्चों को खिलाने के लिए रोटी के चंद टुकड़ों के लिए भीख मांग रही थी। पूरे आयरलैंड में हर तरफ गरीबी, भूख, मायूसी और मौतें हो रही थी। और इसकी वजह थी आयरिश पोटैटो फैमिन, जिसे द ग्रेट हंगर भी कहा जाता है। इस फैमिन ने सिर्फ 6 सालों में ही 10 लाख से भी ज्यादा आयरिश लोगों की जान ले ली थी। यह इतनी बड़ी आपदा थी कि आज की तारीख तक आयरलैंड की आबादी रिकवर नहीं हो सकी। इस घटना के कई दशकों तक आयरलैंड एक गरीब और लाचार कंट्री ही रहा। लेकिन 1960 के बाद आयरलैंड ने ऐसा सुपर फास्ट कमबैक किया कि आयरलैंड को देखकर अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री भी सीखती है। आज के दिन आयरलैंड की इकोनॉमी इतनी स्पीड से ग्रो हो रही है कि आने वाले कुछ सालों में आयरलैंड दुनिया का सबसे अमीर तरीन कंट्री बन जाएगा। लेकिन आयरलैंड ने यह कैसे कर लिया? क्योंकि आयरलैंड के पास सऊदी अरब और कतर जैसे बिलियंस ऑफ डॉलर के ऑयल रिजर्व नहीं है और ना ही दुबई जैसा टूरिस्ट स्पॉट है। तो फिर आयरलैंड में इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ? आइए जानते हैं रोहन पांडे टीवी की इस वीडियो में। चलिए मेरे साथ पीछे 18th सेंचुरी में। उस वक्त आयरलैंड पर ब्रिटिश एम्पायर रूल करती थी। आयरलैंड के लोगों को ब्रिटिश एम्पायर हमारे इंडिया की ही तरह गुलाम करके रखते थे। आयरलैंड के लोगों को सेकेंड क्लास सिटीजन्स के तौर पर ट्रीट किया जाता था। उस वक्त आयरलैंड की 90% इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी और आयरलैंड के 80% लोग अपनी ज़मीन पर सिर्फ एक ही चीज़ उगाते थे और वो थी पोटैटो, जिसे हमारे इधर आलू कहते हैं। आलू की 1 एकड़ खेती पूरी आयरिश फैमिली को पालने के लिए काफ़ी थी। आलू एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी ज़मीन पर उग सकता है और वो भी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में। तो आलू बहुत जल्द आयरलैंड के हर फैमिली का मेन फूड सोर्स बन गया था। लेकिन यही आलू आयरिश लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। आयरलैंड की पूरी पॉपुलेशन सिर्फ एक खाने पर डिपेंड हो चुकी थी और इसीलिए जब 1845 में आलू की फसलें खराब होना शुरू हो गई तो खाना ना के बराबर मिलने लगा और लोग लाखों की संख्या में मरना शुरू हो गए। आप लोगों को थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं है कि ये कितनी बड़ी घटना थी। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। 1845 से पहले आयरलैंड की आबादी थी 9 मिलियन। लेकिन 1846 में आयरलैंड में आलू की 90% फसलें खराब हो गई। आप थोड़ा सा सोचिए कि आपके पास खाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ हो और वो भी बिल्कुल खराब हो जाए तो आपका क्या हाल होगा। और इस मामले में ब्रिटिश एम्पायर ने आयरलैंड की थोड़ी भी मदद नहीं की। सिर्फ 9 सालों में ही 1846 से लेकर 1855 के बीच आयरलैंड की आबादी के 30 लाख लोग कम हो गए। इन 30 लाख लोगों में से तो 10 लाख लोग भूख और बीमारी से ही मर गए और 20 लाख लोग आयरलैंड को छोड़कर अमेरिका चले गए। इतनी बड़ी इमिग्रेशन अमेरिका की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई थी और इसलिए 1860 आते आते अमेरिका में 81% लोग आयरिश थे। और यह इतना बड़ा लॉस था कि 150 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक आयरलैंड इस पॉपुलेशन को रिकवर नहीं कर सका। आज इंडिया और चाइना, जिसकी पॉपुलेशन हर साल बढ़ती ही जा रही है, और आयरलैंड दुनिया का एकलौता ऐसा देश है जिसकी करंट पॉपुलेशन 1846 की पॉपुलेशन से कम है। फैमिन तो 6-7 सालों में आकर चला गया, मगर आयरलैंड गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकल सका। 1922 में ब्रिटिश एम्पायर से आयरलैंड ने आज़ादी तो हासिल कर ली, मगर उसके 10 साल बाद ही 1932 में जब द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया और आयरलैंड तो पहले से ही आयरिश पोटैटो फैमिन का शिकार बन चुका था और ऊपर से द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ने आयरलैंड की इकोनॉमी के तो जैसे कि धज्जिया ही उड़ा दिए। उसकी इकोनॉमी ज़बरदस्त क्राइसिस का शिकार बन गई। इस ग्रेट डिप्रेशन में पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स तबाह हो गई थी, सिर्फ एक कंट्री को छोड़कर, और वो कंट्री थी सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन अपनी ज़बरदस्त पॉलिसीज़ की वजह से इंटरनेशनल बैंकिंग से कट ऑफ था और इसीलिए इस क्राइसिस में उसे इतना कोई फर्क नहीं पड़ा।
आयरलैंड के लीडरों ने सोवियत यूनियन के एग्जाम्पल को आयरलैंड में कॉपी करना शुरू किया। बड़ी बड़ी कंपनियों को बनाया गया, इंपोर्ट को बंद कर दिया गया ताकि लोकल इंडस्ट्री को बढ़ाया जा सके। लेकिन इन सब का आयरलैंड की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि आयरलैंड के पास अपने कोई नेचुरल रिसोर्सेज तो थे नहीं और ना ही कोई बड़ी इंडस्ट्री थी। इसलिए इंपोर्ट बंद करने से रॉ मटेरियल की कमी पड़ने लगी और फिर अगले 10 सालों में हालात इतने खराब हो गए कि आयरलैंड के और 4 लाख लोग आयरलैंड को छोड़कर भाग गए। लेकिन 1960 में ये सब बदलने वाला था। 1960 में आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर शैन लेमास ने फैसला किया कि अब आयरलैंड की इकोनॉमी पॉलिसीज को बदलना पड़ेगा। शैन लेमास ने मशहूर इकोनॉमिक्स टीके वित्तीयकरण के साथ मिलकर दोनों ने एक डेवलपमेंट प्लान बनाया जो आयरलैंड को गरीबी से अमीरी तक ले जाने वाला था। आयरलैंड ने पहले ही इंपोर्ट को बंद कर दिया था, अब इंपोर्ट को खोल दिया। प्राइवेट कंपनियों को खोल दिया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बाहर की कंपनियों पर से टैक्स रिक्वायरमेंट खत्म कर दिए गए और इसमें सबसे बड़ा काम ये किया गया कि एक फ्री जोन बनाया गया जहाँ पर मौजूद किसी भी कंपनी से टैक्स नहीं लिया जाता था। उसके बाद आयरलैंड ने सारे बड़े बिजनेसमैन से पैसा इकट्ठा करके इस फ्री जोन में एक एयरपोर्ट भी बनाया ताकि इस इंडस्ट्री एरिया को बाकी देशों से कनेक्ट किया जा सके, जिसका नाम है शैनन फ्री जोन। और ये दुनिया का एकलौता मॉडर्न फ्री ट्रेड जोन है। सिर्फ 6 सालों में ही इन पॉलिसी से आयरलैंड की इकोनॉमी को जबरदस्त फायदा हुआ। जहां बाकी सारे यूरोप के बिजनेसमैन बढ़ते हुए टैक्स से परेशान थे और वही आयरलैंड जीरो टैक्स पॉलिसी की वजह से उन्हें स्वर्ग लगने लगा। बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग आयरलैंड में शिफ्ट करना शुरू कर दी और वही 1967 में आयरलैंड ने पूरी कंट्री में फ्री एजुकेशन स्कीम लागू कर दी। ग्रेजुएट तक हर स्टूडेंट के लिए एजुकेशन मुफ्त थी। धीरे धीरे करके आयरलैंड के हालात बदलना शुरू हो गए। लेकिन 1970s में आयरलैंड को एक बहुत बड़ा झटका लगा। 1973 में सऊदी अरब और इजराइल वॉर में लगने वाले ऑयल सैंक्शन की वजह से इंग्लैंड और पूरी यूरोप वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स पूरी तरह से हिल गई। इंटरनेशनल बैंक्स पर ताला लग गया, नौकरियां बंद हो गई। लेकिन अब तक आयरलैंड ऐसे किसी क्राइसिस से बचने के लिए तैयार हो चुका था। फिर साल आता है 1993। ये साल आयरलैंड के लिए गोल्डन ईयर साबित हुआ, क्योंकि जब यूरोपियन यूनियन ने सिंगल मार्केट अनाउंस कर दिया तो उसकी वजह से आयरलैंड पूरी दुनिया के लिए ओपन हो गया। टैक्स फ्री पॉलिसीज, फ्रेंडली इन्वायरमेंट और ज़बरदस्त लॉयल ऑर्डर सिचुएशन की वजह से सारी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की पहली नज़र आयरलैंड हो गई। तब से फॉरेन ऑफिसेज खुलने लगे, जिससे आयरिश लोगों को अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी। टैक्स कम और सैलरी ज़्यादा मिलने लगी। लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ गई, लोग पैसा खर्चते गए, इकोनॉमी बढ़ती गई, डिमांड क्रिएट होती गई और कंपनीज आती गई। फिर आयरलैंड गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आ गया जिससे उसने इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की भलाई के लिए पानी की तरह पैसा गंवाया। 2007 आते आते आयरलैंड यूरोप का तीसरा सबसे अमीर तरीन कंट्री बन गया। ब्रिटेन, जिसने 150 साल पहले आयरलैंड पर हुकूमत की थी, तब आयरलैंड बहुत गरीब था। उस वक्त ब्रिटेन ने ना ही पैसों से आयरलैंड की मदद की थी और ना ही फूड सप्लाई से। लेकिन आज के दिन वही आयरलैंड की पर कैपिटा इनकम ब्रिटेन से 40% ज़्यादा है। ये होता है बदला। काश हमारे इंडिया और पाकिस्तान ने भी ब्रिटेन से ऐसा ही बदला लिया होता। आयरलैंड ने पूरी दुनिया को बता दिया कि गरीबी किसी की गुलाम नहीं होती, वो आती है और जाती है। ईमानदारी, मेहनत और प्लानिंग से कैसे भी हालात बदले जा सकती है। आयरलैंड आज पूरी दुनिया के लिए टैक्स फ्री है। एजुकेट वर्कफोर्स, ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर और लो क्राइम रेट, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आयरलैंड पूरी दुनिया के सारे बिजनेसमैन के लिए पहली पसंद है। अगर आयरलैंड ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाता है तो उसे कोई भी कंट्री वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री बनने से नहीं रोक सकती।